बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल बी लर्नर में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है उसमें मसरूफ़ अमल होंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीशन के बाद आज हम एक न्यू चैप्टर, इस नेम इज़ चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस, क्लास 9th एंड मैट्रिक, इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे जो रिलेटेड टू मैट्रिसेस होगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिसेस का आइडिया आर्थर कैली ने 1686 में दिया था। आर्थर कैली वॉज अ मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ प्रेजेंट यानी ये आइडिया दिया था मैट्रिसेस का। इन मैट्रिसेस वी हैव टू स्टडी, हम मैट्रिसेस में ये मैट्रिसेस का सिंबल है जिससे हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं वो रॉस को इंडिकेट करते हैं और जो वर्टिकल्स एलिमेंट होते हैं वो कॉलम्स को इंडिकेट करते हैं। यानी कि हम मैट्रिसेस में रॉस एंड कॉलम के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि रॉ एंड कॉलम की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें कि मैंने ये वीडियो में आपके साथ मैं ख़ुद सॉल्व कर रहा हूँ कॉपी में, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। देखिए स्टूडेंट्स, अगर फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जैसे ये मैट्रिक्स ए में लिख रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ ये 2 3, ये मैंने 2 3 लिख के बंद कर दिया। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ मैनी रॉस, तो क्योंकि आपको मालूम है कि रॉस हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में दोनों एक ही सीध में 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो वी कैन से दैट कि इट हैज़ 1 रॉ। इसमें रॉ कितनी है? 1 रॉ है। और अगर मैं आपसे कहूँ कॉलम, तो आप कहेंगे कि वर्टिकल, तो वर्टिकल में दोनों तरफ, यानी अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी, तो वी कैन से दैट 2 कॉलम्स। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि 1 रॉ एंड 2 कॉलम्स। अच्छा, इसका एक ऑर्डर है मैट्रिसेस का। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि तरतीब। मैट्रिसेस का ऑर्डर ये है कि आप हमेशा पहले रॉ पढ़ेंगे एंड रॉज इन 2 कॉलम और फिर आप उसको कॉलम्स पढ़ेंगे। यानी कि ये इसका ऑर्डर है मैट्रिसेस का, जो कि हम जिस तरीके से मैट्रिस को स्टडी करते हैं। अब हम कुछ मैट्रिसेस के टाइप्स हैं जो आके आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखें, मैट्रिसेस की टाइप्स के लिहाज से मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से चंद टाइप्स ऐसी हैं जिनका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं लॉ टाइप्स में से MCQ बनकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट मैट्रिक्स की टाइप है जिसे हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स हैज़ 1 रॉ, मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रॉ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रॉ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह सेकंड वाला होता है जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉलम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हैज़ 1 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के पास एक कॉलम होता है। अब मैं इन दोनों में थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताऊंगा। देखें, रॉ मैट्रिक्स में एक रॉ होनी चाहिए, कॉलम जितने भी हों उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए, रॉस जितनी भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दो कंपेयर करके आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको ये बात जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले देखें, ये एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ ए, इसमें मैंने 1 2 ठीक है 3 4 ये लिख दिया है। अब उसके बाद एक मैट्रिक्स यहाँ में लिख रहा हूँ बी, ये देखें 2 3, फिर एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूँ सी जो कि है 3 and 5, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं आपके साथ।
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितनी रॉस कितने कॉलम है मैट्रिक्स ए में, तो यू कैन से दैट यस। अब आपने भी ट्राई करना है, तो यकीनन आप बताइए कितने रॉस और कितने कॉलम है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों के ध्यान में ये आया होगा कि ए में 2 रॉस एंड 2 कॉलम है, बिल्कुल सही। ए हैज़ 2 रॉस 2 कॉलम। अब बताइए बी में क्या है। सो बी में 1 रॉ है और कॉलम कितने, 2 कॉलम, ऐसे ही है या 1 रॉ 1 कॉलम है जी। यस। अब आप यहाँ देखें कि इसमें 2 रॉस हैं, यही मैं आपको फ़र्क समझाना चाह रहा था कि बी में कितनी रॉस हैं। बी में 2 रॉस हैं, क्योंकि देखें रॉ हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। वेरी गुड। तो रॉस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है। अब इससे आप समझ गए होंगे। बताइए सी में कितने रॉस कितने कॉलम है। तो आप यकीनन सी शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो सी जो है वो उसमें कितनी रॉ कितने कॉलम है। यस, 1 रॉ है और इसमें 2 कॉलम्स हैं। और हमेशा पहले हम रॉ लिखते हैं और फिर उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो समरी क्या बनी कि अगर मैट्रिक्स के पास 1 रॉ होगा तो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर मैट्रिक्स के पास 1 कॉलम होगा तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर रॉ एंड कॉलम बराबर होंगे तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखें आप, यहाँ पे 2 रॉज और 2 कॉलम है, तो इसीलिए रॉज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट द बोथ आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर रॉ और कॉलम बराबर नहीं होंगी तो क्या कहलाएंगे बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, राइट। अब मैं इसी वीडियो में ये मैंने कुछ चंद टाइप्स पढ़ा दी हैं, चंद टाइप्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अब आज हम जो है एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर हम मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक जो है वो प्रिंसिपल है, उसूल है, उस प्रिंसिपल के थ्रू हम इसे ऐड करते हैं। क्या प्रिंसिपल है कि इफ़ मैट्रिसेस हैव if a matrix has equal rows and column, ठीक है, of matrix B, so they can be added or subtracted। ये जो है वो आपको ये बात जहन में रखनी है कि अगर हम मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैट्रिसेस के रॉज एंड कॉलम दूसरे मैट्रिसेस के रॉज एंड कॉलम के इक्वल होने चाहिए। अगर रॉज एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेट कंसीडर वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सपोज ले लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ए, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, एंड वी हैव टू राइट द एलिमेंट 3 4 6 -2 एंड बी इक्वल्स टू 9 11 17 and 21, and the question is find a plus b and b minus a। we have to discuss these both two conditions। एक प्लस की कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ और एक माइनस की कंडीशन जो है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट देखें, फर्स्ट में क्या है, a प्लस बी मुझे मालूम करना है। सो फर्स्ट वी गो राइट द हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन। देन अब मैं a प्लस बी मालूम कर रहा हूँ। सो a प्लस बी इक्वल्स टू, तो फर्स्ट वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ a। a में क्या है हमारे पास मेंबर्स 3 4 6 एंड -2। ये तरीका कार है लिखने का, बीच में स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा ना हो कि आप दोनों एलिमेंट्स मिला के लिख दें, ये इसकी गलत प्रेजेंटेशन हो जाएगी और नंबर जो है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह प्लस बी एलिमेंट लिखेंगे। बी एलिमेंट क्या है आपके पास, बी के 9 11 17 एंड 21, एंड वी हैव टू गो टू ऐड देम। हम ऐड करने जा रहे हैं तो हम रॉ इनटू रॉ करेंगे, यानी कि 3 को किस में प्लस करेंगे, 9 में। इसी तरह 4 को किस में प्लस करेंगे, 11 में। इसी तरह 6 को किस में प्लस करेंगे, 17 में। इसी तरह -2 को किस में प्लस करेंगे, 21 में।
ये रॉज इनटू रॉ, यानी फर्स्ट रॉ का फर्स्ट मेंबर वहाँ पर फर्स्ट रॉ के फर्स्ट मेंबर के साथ, इसी तरह यहाँ फर्स्ट रॉ का सेकंड मेंबर यहाँ पर भी फर्स्ट रॉ के सेकंड मेंबर के साथ ऐड हो जाएगा। ये एडिशन का तरीक़ाकार है और यही तरीक़ाकार, यही प्रिंसिपल सब्ट्रैक्शन का भी है, ये आपने याद रखना है। और अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको जब मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तो उसमें आप फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल जो है वो सीख जाएंगे। अब आप ऐड करेंगे। अब अगर मैं आप इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 3 12 हो जाते हैं, 17 और 6 को ऐड करते हैं वो 18 हो जाता है, 11 और 15 को ऐड करते हैं, 11 और 4 को ऐड करते हैं तो 15 हो जाएगा, और -2 को +21 में ऐड करते हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू +19 बिकॉज ऑफ साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, क्योंकि +21 है तो इसलिए यहाँ पर जो है साइन माइनस की होगा, माइनस लेकिन आएगी पॉजिटिव साइन। ये हमने a+b कर लिया। इट्स वेरी सिंपल। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन की भी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, तो वो क्या है, b - a कर रहे हैं। सो b - a इक्वल्स टू, पहले आप b की वैल्यू लिखेंगे। अब b के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 9 11 17 और 21 है, ठीक है। और इसी तरीके से a के जो है वो क्या है, 3 4 6 एंड -2 हैं। तो अब जब हम इन दोनों को जो है वो, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल्स क्या हैं, सेम है, यानी रॉ इनटू रॉ होगा। यानी 9 को मैं किस में से माइनस करूँगा, 3 में से, वेरी गुड। 11 को किस में से माइनस करूँगा, 4 में से। 17 को किस में से माइनस करूँगा, 6 में से। और 21 को किस में से माइनस करूँगा, -2 में से, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत कॉमन, ये बात जो है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि ये इसलिए मैंने एक माइनस वाली वैल्यू लिखी है कि मुझे अक्सर ये देखने को मिलता है कॉपीज़ चेकिंग के दौरान कि स्टूडेंट जो है यहाँ पर मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट्स भी समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा एक और भी पॉइंट्स है जो कि अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, तो सो स्टे विद अस, इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है। 9 और 3 में से हम माइनस करेंगे तो वी गेट 6, 11 में से 4 को माइनस करेंगे वी गेट 7, 17 में से 6 को माइनस करेंगे वी गेट 11, एंड यहाँ पर आपको पता है माइनस माइनस 12 हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो 21 में 2 प्लस करेंगे तो वी गेट 23 ना, हमें 23 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, चूँकि अगर आपने यहाँ पर साइन की गलती कर दी और 21 में से -2 भी कर दिया और फिर भी आपने जो है वो क्या कहते हैं 19 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो कि आपको प्लस और माइनस की जो बात है वो समझ में आई होगी। लास्ट इस वीडियो का पॉइंट है जो कि मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखें जो एलिमेंट्स हैं बेटा, ये तरीक़ाकार है लिखने का, अक्सर स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंटेशन मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। देखें फर ये 1 2 3 4, तो ये जो 1 है और ये जो 4 है, एंड दे आर कॉल्ड अ डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि अगली वीडियो में ये मेरा यहीं से टॉपिक कंटिन्यू होगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। एंड ये जो 4 है, 2 है और ये 3 है, सॉरी, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने किस्म के होते हैं, तो यू कैन से दैट स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 तरह के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, डायगोनल्स एंड नॉन डायगोनल्स। सो द प्लेटफॉर्म इज़ बी लर्नर, स्टे विद अस। आप तमाम स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आप बी लर्नर के साथ अटैच रहें, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको अपने पास सेफ रखें, 22999196। और अगर इन केस कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई वीडियो आप चाहते हैं कि वो अपलोड की जाए, तो वो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम जो है वो आपकी डिमांड्स को पूरा करें। और सेकेंडली ये है कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।